हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक देखने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमें किसी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक बेहद ही अच्छी ट्रिक मेरे पास है। जैसे कि मान लो, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है PCl5 का, तो सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना है कि PCl5 में कितने बॉन्ड्स है। जैसे कि लेवी स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। फास्फोरस के साथ पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और फास्फोरस को अगर स्टेबल होना है तो उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ये जो हमारा फास्फोरस है वो सेंट्रल एटम है, ये होस्ट है, और हमारा जो गेस्ट है वो है Cl को भी अगर स्टेबल होना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसीलिए हर एक Cl जो है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का शेयर करेगा फास्फोरस के साथ, तो Cl का ऑक्टेट वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर एक Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो Cl है ये खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लेगा। उसी तरह दूसरा भी Cl 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीसरा Cl 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, चौथा Cl वो भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये 5वां Cl वो भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसा करने के बाद आपको समझ में आएगा कि फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। यानी फास्फोरस बाकी लोगों का सम्मान करते हुए बाकी क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फास्फोरस ने खुद की कुर्बानी दी, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होता है, मगर फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसको हमें क्या कहना है, एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अब ये जो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, और हमें शेप डिसाइड करना है। तो देखो बच्चों, सेंट्रल एटम है फास्फोरस, ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है। ये जो फास्फोरस सेंट्रल एटम है इसके सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमें ड्रॉ करके लेने हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब करना क्या है, जो भी 5 Cl है उन सभी Cl को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसलिए हर एक Cl जो है वो क्या करेगा, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बॉन्ड वो बनाएगा। ये Cl, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि Cl के पास ऑलरेडी और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cl की भी है। उसी तरह दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl और 5वां Cl। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 5, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे आ गए 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, तो उसमें से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर्स, सभी बॉन्ड पेयर्स है, बॉन्ड पेयर्स है 5, और लोन पेयर्स जो है वो है 0। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो सभी बॉन्ड पेयर्स है। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट है। यानी ये मॉलिक्यूल, इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, परफेक्ट ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री इसका आएगा। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के लिए, सॉरी पिरामिडल की स्पेलिंग यहां पर थोड़ी सी गलत हो गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखो, इसको हम कहते हैं TBP, इसको हम क्या कहेंगे, TBP। अब ये जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, और इसका शेप जो है वो वही आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये फास्फोरस, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का फ्रेम,
यहां पर एक Cl, 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 और ये बन गया हमारा TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, थैंक यू सो मच।